कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। हमारे बाके बिहारी कान्हा भैया के अनेक रूप हैं। योगेश्वर भी हैं, परमेश्वर भी हैं, रसेश्वर भी हैं, गोपेश्वर भी हैं। और एक कल मुझे ख्याल आ रहा था कि ये हमारे कान्हा भैया वैद्य भी हैं। अर्जुन को मोह व्याधि हो गई है, मोह का रोग हो गया। अब कृष्ण के औषधालय में अनेक दवाइयां हैं, औषधियां। पहले भगवान जी उनको ज्ञान की औषधि देते हैं। साख्य औषधि। चाहे गीता हो या और ज्ञान के जितने भी ग्रंथ हैं, सबसे पहले तो ये बात बताई जाती है कि आप केवल शरीर नहीं हो। शरीर समझते रहेंगे तो जैसे पशु हैं, खाना पीना सोना, शरीर का तो यही धर्म है। निद्रा भोजन भोग भय पशु पुरुष समान नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्जुन कहते हैं शत्रु खेमे में जहां देखता हूं, कहीं मेरे दादा हैं पितामह, कहीं पर भाई हैं, मैं इनको मारकर राज्य नहीं चाहता। भगवान कहते हैं कि तू आज इनको नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे तो जरूर। अगर तू ज्ञान दृष्टि से आत्मा मानता है इनको, तो आत्मा के लिए भगवान फरमाते हैं ना जायते म्रियते वा कदिचिनायम भूत्वा भविता ना भुवा अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। ये आत्मा जो है इसका कभी नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। और शरीर अमर हो नहीं सकता। आत्मा के लिए भगवान कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना चैनम कलंदे तापो ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक।
आग इसको जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता। अगर तू शरीर को मरणशील मानता है तो भी ये मरेंगे। फिर भगवान सब धर्म का बोध कराते हैं कि तेरा जो सब धर्म है उसका पालन करना है तूने। अगर तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो शत्रु खेमे में भी तेरे को लोग वीर मानते हैं और इधर भी, क्योंकि तू क्षत्रिय है, अपने धर्म के पालन के लिए युद्ध करना है, इसलिए नहीं कि राज्य की प्राप्ति के लिए। अगर युद्ध में मर गया तो भी स्वर्ग में जाएगा। युद्ध करता रहे, अपना धर्म का पालन करता रहे। हर व्यक्ति का धर्म जो है, सब धर्म, वो अपना अपना धर्म है। जैसे भोजन है, वो मैं जो खाऊंगा वो मेरे पेट में जाएगा। भजन है, भोजन है, ये बड़ी निजी व्यक्तिगत चीजें हैं। भजन, भोजन और हमारा कर्म, कर्म जो है मैं करूंगा और उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, वो टल नहीं सकता। भगवान सौ धर्म का बोध करा रहे हैं। एक बार एक राजा रात्रि में अपना तारे देख रहा था। तारे देख के उसकी पत्नी महारानी बैठी थी। उसने कहा, महाराज आप ज्योतिषी में विश्वास करते हो? उन्हें कहा, आज तक कोई ऐसा मैंने अनुभव नहीं किया भाई, कोई ज्योतिषी की बात का कोई सच, राजकाज में उलझे रहे। पर आज आपने बात चलाई है तो मेरे दिल में ये आ रहा है कि जब मेरा जन्म हुआ उसी समय कईयों का जन्म हुआ होगा, तो वो सब राजा क्यों नहीं बने? उसने एक सभा बुलवाई, पंडितों से पूछा, भाई जब मैंने जन्म लिया उस समय अनेकों का जन्म हुआ था, तो राजा मैं क्यों बना? पंडित हमेशा शास्त्रों किताबों के पीछे चलते हैं। अब वो पोथी खोली, हाँ जी महाराज वो बड़ी पुण्य वेला थी, पुण्य नक्षत्र था, इसलिए आप राजा बने। अब राजा ने कहा कि हमारे नगर में जांच करवाई जाए, भाई उस समय कितने लोग पैदा हुए थे उसी नक्षत्र में, तो कई लोग पैदा हुए। अब राजा ने कहा, भाई ये क्यों नहीं राजा बने? अगर नक्षत्र की बात है तो। अब पंडितों ने कहा, भाई गुरु महाराज की शरण में जाते हैं। अब राजा के गुरु महाराज जी विराजमान थे। अब पंडित जो हैं शास्त्रों के पीछे चलते हैं, और शास्त्र जो है वो किसके पीछे चलते हैं? वो गुरु के पीछे चलते हैं। और उन्हें बेनती करी, महाराज जी मेरे मन में ये बड़ा प्रश्न है कि मैं राजा जो बना उस पुण्य काल में तो कई लोग पैदा हुए, मैं ही क्यों न राजा बना? और गुरु महाराज जी ने उनको कहा, चलो हमारी कुटिया की तरफ चलते हैं। पंडित भी हो गए साथ में और राजा भी। पहले एक जगह गए, उनके आश्रम के मार्ग में एक बंदा देखा, वो राख खा रहा था। फिर थोड़ी आगे गए, देखा दूसरा बंदा मिट्टी खा रहा था। फिर आगे चले
आगे पता चला एक निर्धन व्यक्ति भूख के मारे प्राण छोड़ दी। अब सारे गुरु महाराज की लीला देख रहे हैं, भाई कहाँ ले जा रहे हैं, प्रश्न कहाँ था। अब किसी की हिम्मत नहीं। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, भाई एक समय 4 भाई थे, तो वो कहीं भ्रमण पे जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने अपनी अपनी पोटली खोली भोजन की और बैठ गए भोजन कर। तो इन्होंने भोजन आरंभ किया, तो कोई एक 2 दिनों का भूखा था, वो आया निर्धन व्यक्ति, कहने लगा जी भोजन दे दो। तो एक व्यक्ति उन 4 भाइयों में से एक बोला, अगर तेरे को भोजन दें तो हम क्या राख खाएंगे। उसने दूसरे से कहा, भाई आप कृपा करो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण बचा लो। उसने कहा, तेरे को अगर रोटी दे दी तो हम क्या मिट्टी खाएंगे। तीसरे ने जवाब दिया, तेरे को देंगे तो मैं भूख से मरूंगा क्या। जो सबसे छोटा भाई था उसने अपनी पोटली उस अतिथि को दे दी, उसके प्राण बचे। तो राजन वो 4 भाई, 3 तो वही हैं, जिसने राख खाने को कहा तो उसको राख मिल रही है, और आपने जो व्यक्ति अपना सर्वस्व दान देता है तो वही राजा बनने का अधिकारी होता है। ये अपने पुण्य अपने फल आते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई केवल कर्म मुंह से जो बोला जाता है वो भी कर्म है, आंखों से देखना भी कर्म है। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, कर्म को छोड़कर, अर्जुन ने कहा इससे तो अच्छा मैं संन्यास ले लूं, तो उन्होंने कहा कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्म त्याग के कहां जाएगा। कर्म तो बाई जी बन जाओ, बाई जी को भी रोटी तो खानी पड़ेगी, काम तो सबको करना पड़ेगा, कहीं भी चला जाओ। अब आनंदपुर में जितने महात्मा रह रहे सब काम नहीं कर रहे, हमारे से ज्यादा काम कर रहे। पर भगवान ने कहा कर्म के फल पे दृष्टि मत रखो, कर्मण्य अधिकारते मां फलेषु कदाचन। और हमारा होता है हर काम में इसका फल क्या मिलेगा, सारी नजर हमारी कर्म पे होती है सबसे पहले। इसीलिए सेवा और मजदूरी में बस इतना सा अंतर है, भाव का। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो भी कर्म करता है वो मुझे अर्पित करता हुआ कर। कहीं पर भक्त जब भिल्ली माता को बाद में उपदेश मिला, उन्होंने भक्ति पहले की, भगवान ने गीता में पहले ज्ञान दिया, ज्ञान देकर फिर धीरे धीरे आखिर में शरणागति पे आए हैं। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी बन जाए, निष्काम कर्मी बन जाए, सेवा भी करे, पर आखिर में शरणागति पे आना ही पड़ेगा। ज्ञानी बन के भी भक्ति तो उसे करनी ही पड़ेगी। यह नहीं है अगर ज्ञानी बन गया भक्ति नहीं की तो वो बस रावण जैसा रह जाएगा। रावण जितना ज्ञानी था कोई भी कहते हैं इतना ज्ञानी नहीं, सिर्फ उसमें भक्ति नहीं थी, समर्पण नहीं था। आखिर में वही चरणों में गिर के कहना पड़ेगा, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। सारी गीता पढ़ के सुना के बीच में अर्जुन कहता है मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया,
मुझे ज्ञान हो गया। जैसे भाई जी सत्संग करते हैं, हम समझ गए, फिर भी भगवान ने आखिर में उनके बाद भी अपना सत्संग शुरू रखा। क्यों? क्योंकि ये अभिमान भी हो जाता है, हाँ जी मैं सब कुछ जान चुका हूं। जानने के बाद आखिर में भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। के सब धर्मों को त्याग दे, मेरी शरण में आ जा। अब भगवान धर्म को त्यागने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धर्म को ये समझते हैं जो हम अहंकार बना लेते हैं। भगवान थोड़ा कहेंगे, वो तो धर्म की रक्षा के लिए, पर वो उसी की भाषा में समझा रहे हैं। दुनिया जिस भाषा में कहती है धर्म को जो तू समझता है, भाई मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा गुरुमुख हूं, जो कहता है ना दूसरे को मनमुख, वो गुरुमुख नहीं है। आप गुरु महाराज जी सबको क्या कहते हैं? गुरुमुख हो। सारे गुरुमुख हैं क्या? कुटिया में कोई पहले आए, पहले ही भगत जी, पहले ही भगत की डिग्री। भगत बनना कोई इतना आसान है? तो शरणागति जीव की जो रक्षा हमको ये होता है कि जब हम भगवान की शरण में हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कहते हैं कि वेदों ग्रंथों का सार जो है वो गीता में है। वेदों का सार उपनिषद में, उपनिषदों का सार गीता में, और गीता का जो सार है वो शरणागति है। भगवान जी सारी गीता की जितनी दवाइयां दे दी, फिर साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं कई। फिर आखिर में भगवान जी ने कहा ये सबसे बड़ी जो दवाई है ना, कि तू सारे अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, जो भी कर्म करे मुझे अर्पण करता जा, जो कुछ खाता है पीता है दान करता है सब मुझे अर्पण करता जा। थोड़ी थोड़ी देर में आदमी समर्पण करे, थोड़ी देर बाद परमांश शरणम गच्छामि। एक महाराज जी का एक दिन टीवी पे सत्संग सुन रहे थे। वो कहते हैं कि आप आज से भोजन बंद कर दो, पानी पीना बंद कर दो। अब एकदम बड़ी उत्सुकता होती है वो भगवान जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा भोजन मत किया करो, प्रसाद खाया करो, जो खाना है वही खाओगे आप, पहले भोग लगवा लो, भाव बदल गया, वो प्रसाद बन गया। पानी मत पियो, चरनामत पियो, भगवान को भोग लगा लो, चरनामत बन गया। रात को सो मत, दंडोत करे रहो, बस रात को यही सोचो भगवान के चरणों में मैं दंडोत करे पड़ा हूं, भाव बदल दिया। जब चल फिर रहे हैं यही सोचो मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं। भाव की बड़ी महिमा है। चैतन्य महाप्रभु के पास एक शिकायत आई, महाराज ये बंदा गीता पाठ करता है, अशुद्ध श्लोक बोलता है सारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे बुलाया, भाई जब आप गीता पढ़ते हो तो क्या भाव आता है? कहता पहले उसने दंडोत कर दी, उसने सोचा महाराज डांटेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी बस मुझे तो पढ़ा लिखा तो हूं नहीं मैं, और जो मेरे को कहीं सुने हैं आपके मुंह से श्लोक, भाई टूटी फूटी भाषा में, मुझे यही लगता है भगवान सामने खड़े हैं, गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, मुझे साक्षात ऐसे दिखता है। उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया। और जो शिकायत लेके आए थे उन्होंने कहा तुमने कभी गीता नहीं पढ़ी। वास्तव में गीता इनने पढ़ी, क्योंकि उसकी भावना शुद्ध है। तो भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई किसी काम ना आई।
एक श्रीधर पंडित हुए, बड़े विद्वान, उन्होंने गीता का अनुवाद लिखा। गीता ऐसा ग्रंथ है, संसार की सभी भाषाओं में लगभग इसकी टीका हुई पड़ी है। जितने भी आचार्य हुए सब ने व्याख्या की है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जितने भी महापुरुष हुए, हमारे दरबार में भी आनंद गीता बनी है। तो एक बार उन्होंने पढ़ा, एक श्लोक है गीता में, अनन्ये अश्चिन्तयन्तो माम जनाये पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसमें भगवान कहते हैं जो मेरे भजन भक्ति में लगे रहते हैं अनन्य चित्त से, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ। योग का अर्थ जो प्राप्त नहीं है वो उनको दे देता हूँ, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ। तो वहन करता हूँ, वहन का मतलब होता है ढोना। तो उनको आया भाई भगवान ने तो कह दिया, हमें उनकी शान में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने गीता में बदल दिया श्लोक, वहाम्यम की जगह लिख दिया ददाम्यम, कि योग क्षेम प्रदान करता। ऐसा कह के वो गंगा जी स्नान करने गए, उनके घर में उस दिन राशन पानी था नहीं। तभी एक छोटा बालक आया, उसने अपने कंधे पे एक बोरा चावल, जो सीधा कच्चा सामग्री, वो मिसेज श्रीधर पंडित जी की जो पंडितानी थी, उनको दिया। भाई पर एक बात देखा उन्होंने, पंडितानी जी ने, कि बालक के मुंह पे है ना खून निकल रहा था, थोड़ा सा घाव हो रहा। उन्होंने देखा ऐसा सुंदर बालक, दिल को मोहने वाला, इनके मुंह पे प्रहार किसने किया? उसने पूछा, बेटा आपके मुंह पे जो ये चोट लगी है कैसे लगी है? उन्होंने कहा पंडित जी ने, श्रीधर पंडित जी ने अभी मेरे मुंह पे प्रहार किया। तो पंडितानी ने कहा आने दो भाई, पंडित हो, जज हो, और किसी से डरे ना डरे, भक्तानी से तो सारी वो आए तो चढ़ गई कि तुम तो बड़े भगत बने फिरते हो। बच्चे को उन्होंने कहा कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? उन्होंने कहा आज अपने घर में कुछ था नहीं, राशन पानी, और वो बच्चा आया, चावल दे गया, सीधा सामग्री ढो के लाया, पूरा बोरा, और मुंह पे प्रहार था। बच्चा ऐसा था कि आज तक देखा नहीं, भगवान का रूप था, शायद भगवान ही आए हों। तो पंडित जी समझ गए, भाई मैंने जो कहा कि भगवान ढो के नहीं देते, प्रदान करते हैं, मैंने उनका श्लोक बदला तो समझो उनकी वाणी पे ही प्रहार किया। तो उन्होंने अपनी जो गीता लिखी, सबकी पूरी गीता के कवर पे आज भी मिलता है ना, तो उस पे वहाम्यम वहाम्यम वहाम्यम, उन्होंने दोबारा वही लिखा। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो ढो के भी लाते हैं, और हम अपने संसारी लोगों से आशा रखते हैं। उस दयालु भगवान की तरफ अगर हमारी नजर हो तो हमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो गीता का ये सार है कि भगवान की शरणागति ले लेंगे तो हम में ज्ञान भी आ जाएगा, भक्ति भी, निष्ठा, सारी शक्ति वही देंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो भी कर्म है, जो भी थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, वो उनकी कृपा से कर रहे हैं। गुरु भक्ति का अर्थ ही यही है। संसार में जो कुछ किया जाता है वो कहते हैं मैंने किया, इतने गायत्री मंत्र पढ़े, इतना किया। यहाँ सब कुछ मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। अगर हम उनके शरणागत हो जाएंगे तो हमारा लोक और परलोक के वो जिम्मेवार होंगे। हम निश्चिंत होके अपना ये जीवन यात्रा पूरी करेंगे, हमारा मानव जन्म जो है सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।